असिस्टेंट टीचर के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से आए थे जो उन्होंने सिलेबस दिया था। वो भी सिलेबस के अगर थियोरीज है, इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंस है, देखो कितनी सारी थ्योरीज होती हैं, ठीक है, इतनी सारी थ्योरीज बच्चे पढ़ते हैं। लर्निंग है, लर्निंग के इतनी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं। पर्सनैलिटी है, उसकी इतनी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, लेकिन कहीं भी जो है थ्योरी से बहुत डेप्थ क्वेश्चन नहीं आया था ना। बात ये चीज़ आती है कि अगर कोई बच्चा है, अगर प्रिपरेशन कर रहा है इस चीज़ की, तो वो बहुत डेप्थ में पढ़ेगा, है ना। कोई बच्चा है तो वो बहुत डेप्थ में पढ़ाई करता है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो बहुत सुपरफिशियल आ रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कंसेप्चुअल बेस्ड है कि ऑप्शन के बेसिस पे जो है आराम से जो है क्वेश्चंस कर सकते हो। तो बात आती है कि जिस बच्चे ने जो इतने महीने तक प्रिपरेशन किया वो सिर्फ प्रोफेशनल एबिलिटी में ही लगा था कि हाँ वहाँ से उसको 50 में 50 गेन करने ही करने हैं। वहीं एक बच्चा है जिसने जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, वो ऐसे ही प्रोफेशनल एबिलिटी नहीं पढ़ी थी, ठीक है, तो वो ऐसे ही जाके पेपर देख के आया है। तो अब बात ये चीज़ आती है कि दोनों का पेपर जो है ना, लेवल ऑफ अटेम्प्ट वो सेम ही हो गया है, क्योंकि देखो प्रोफेशनल एबिलिटी का लेवल इतना ईजी था कि अब कोई नहीं पढ़ के गया होगा ना तो भी वो अटैम्प्ट कर लेगा। और अगर मैं आज असिस्टेंट टीचर वाले की बात करूँ और कल वाले जो PRT TGT की बात करूँ, तो असिस्टेंट टीचर वाला जो होता है वो इसकी तो प्रोफेशनल एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। जैसे सिलेबस के अंदर क्या है, सिलेबस के अंदर ये चीज़ें दी हुई हैं। टेक्स्ट बुक दिया हो तो टेक्स्ट बुक एकदम बेसिक तरीके से रिलायबल है। टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए, एक इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बोरिंग होनी चाहिए ना, इस तरीके के क्वेश्चंस तो आराम से बच्चे कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिमीडियल टीचिंग से क्वेश्चंस थे, रिमीडियल टीचिंग वगैरह हो गया। तो रिमीडियल टीचिंग अगर आपको पता है तो स्टेप्स पता है, वो ऑप्शंस के थ्रू भी आप आराम से कर लोगे कि। और रिमीडियल टीचिंग से इतने क्वेश्चंस थे, और पता थ्योरी से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए भी थे ना, तो वो बहुत ईजी थे। वो मतलब पूरा एक कंडीशन दिया हुआ था, उसी बेस्ड पे चीज़ें थी, ठीक है। अब जैसे कि अगर कंडीशन बेस्ड की बात करूँ तो जैसे गार्डनर की थ्योरी का था कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, उसका मैथ्स अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो कौन सा इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। वो तो अगर किसी ने गार्डनर थ्योरी नहीं भी पढ़ी होगी तो भी उसे पता चल जाएगा। अगर मैथ्स में कोई अच्छा है तो ऑफकोर्स उसकी मैथमेटिकल जो एबिलिटी है वो अच्छी है ना। तो यहीं से पता चल जा रहा है ना, नहीं पढ़ा है तो भी पता चल जा रहा है ऑप्शंस के थ्रू, कंडीशंस के थ्रू। तो ये चीज़ें हैं। अब बात आती है सिर्फ ये तो ख़त्म हो गया। अब 4-5 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के आए थे, वही है कि अगर किसी का कंप्यूटर बहुत अच्छा है तो वो जो है कंप्यूटर बहुत अच्छा है तो उसके ओवरऑल अटैम्प्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा, ठीक है। अगर वहीं पे अगर ये 3-4 क्वेश्चन जिसका अगर कंप्यूटर उतना अच्छा नहीं है, अगर उसने छोड़ दिया होगा तो ऑफकोर्स उसके थोड़े बहुत अटैम्प्ट्स तो कम होंगे ही होंगे, इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो देखो ये चीज़ है। अगर मैं PRT TGT का मैंने बोला कि अगर मैं कंपेयर करके बताऊँ तो मुझे तो इसके कंपेरेटिव काफ़ी ज़्यादा, बाकी के कंपेरेटिव ये वाला पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान लगा, ठीक है। और हाँ यही सब चीज़ें हैं। और मेरी बात करूँ तो हाँ मैंने जैसे कि अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्योंकि मेरा B.Ed है और मैं क्योंकि ये एडमिट कार्ड आ गया था तो मैंने ऐसे ही दे दिया, ठीक है। और हाँ मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ये वीडियो देख के जाओ, असिस्टेंट टीचर के लिए ये टॉपिक्स जो है आएंगे ये आएंगे। कल रात को ही मैंने वो वीडियोस बनाई थी, उसमें से देखो उसमें से टॉपिक्स थे, ठीक है, कई सारे टॉपिक्स उसके अंदर थे, वही के वही थे। जैसे मैंने स्टैटिस्टिक का बताया था, मीन मीडियन मोड वाला चीज़ बताई थी, फिर मैंने पाइपलाइन 16 वाला बताया था वो। और लास्ट में देखना उस वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन कराया था रीजनिंग का, वो डिट्टो क्वेश्चन आज फिर एक सेकेंड शिफ्ट में वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही इजी था मुझे तो इसका मैथ्स और रीजनिंग भी जो है इजी ही लगी थी। आराम से जो है अटैम्प्ट मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चों ने ज़्यादा ही अटैम्प्ट किए होंगे इस पेपर में, मतलब 80 और 90 अबव जाएगा। अब बताना आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं इस पेपर के अंदर और आपको कहाँ दिक्कत आई है। देखो ज़्यादातर बच्चों को जो दिक्कत आई होगी वो मैं बता दूँ तो देखो उन बच्चों को दिक्कत आई होगी एक तो कंप्यूटर का, ठीक है, जिनका कंप्यूटर थोड़ा वीक है, ठीक है। वैसे तो ये बेसिक सी कंप्यूटर आया था, लेकिन अगर वीक है तो ऑफकोर्स वो अटैम्प्ट, ऑफकोर्स अगर नेगेटिव नहीं करना है तो अटैम्प्ट नहीं करोगे ना, तो ये कंप्यूटर में दिक्कत आई होगी। बाकी जो है करंट अफेयर, ठीक है, एक करंट अफेयर का इशू कर सकते हैं हम लोग। और बाकी जैसे एक कोरोना से क्वेश्चन पूछा था 2020
टू का जो कोरोना हुआ था उसका बजट में कितना कुछ था, ठीक है। अब इतना पुराना थोड़ी किसी को पता होगा, तो वो कुछ क्वेश्चंस थे, 3-4 क्वेश्चंस, उसको छोड़ दो तो भी जो है 90+ अटेम्प्ट आराम से जा रहा है, ठीक है। बाकी अगर मैं इसका मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ तो इसका मैथ्स और रीजनिंग भी वैसे ही लेवल था। देखो अगर मैं जो है ये जनरल पेपर की बात करूँ तो उसका चाहे पीआरटी हो, ठीक है, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो और ये असिस्टेंट टीचर हो ना, तो ये कॉमन सब्जेक्ट वाला ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। लेकिन मैंने असिस्टेंट टीचर वाले में देखा कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे ना वो इजी थे। जैसे पाइपन 16 वाली जो चीज़ थी वो इसके अंदर काफ़ी सिंपल तरीके से आया था। हाँ, काफ़ी सिंपल आया था। और स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन देखो कितना टाइम लगता है ना, बहुत टाइम लगता है मीन मीडियन निकालने के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था, मीन पूछा था, ठीक है, यहाँ डाटा दिया हुआ था। फिर लेकिन यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव यहाँ पे भी था क्योंकि जो है डाटा काफ़ी ज़्यादा दिया था। यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए होते 12, 13, 15, 19, है ना। फिर यहाँ पे उसके मार्क्स दिए हुए थे। अब ये मार्क्स भी जैसे 98 है, 60 है, 42 है, 32 है, तो अब इसको इंटू करोगे, फिर इंटू करने के बाद उसको डिवाइड करोगे इसको टोटल करके, तो ऑफकोर्स टाइम टेकिंग है। लेकिन ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लास्ट में करने वाले होते हैं। अगर लास्ट में करो तो ये क्वेश्चन हो जाता है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन थे, ये काफ़ी ईजी थे, ठीक है। स्पीड से क्वेश्चन था वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी था। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो बन गए थे, ठीक है, क्वेश्चन बन जा रहे थे। और देखो कितने क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो अब देखो ये सारे सिलेबस से क्वेश्चंस थे। देखो ये टेक्स्ट बुक से तो 3-4 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से ही भरा था और इसका लेवल भी इतना ज़्यादा सिंपल था कि उसके क्वालिटी से पूछा था कि अगर ऑथर है मतलब ऑथर है उसकी यूटिलिटी से, टेक्स्ट बुक की क्वालिटी से पूछा था कि प्रिंट अगर उसका क्वालिटी की अगर बात करें तो उसमें कौन जिम्मेदार होगा, प्रिंटर जिम्मेदार होगा या फिर वो ऑथर जिम्मेदार होगा। और फिर अगर कोई ऑथर जो है कोई बुक लिख रहा है तो उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, उसे अपने कंटेंट का ध्यान रखना चाहिए ना। इस तरीके का क्वेश्चन था। फिर एक अगर टेक्स्ट बुक है तो उसकी वो कैसा होना चाहिए, वो टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन था। तो अब ये बताओ भाई ये कौन क्वेश्चन गलत करेगा, सभी सही करेंगे, इतना ईजी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये डायग्नोस्टिक टीचिंग से क्वेश्चन था, ठीक है, कि एक क्वेश्चन देखो रिमीडियल और डायग्नोस्टिक से मिक्सअप क्वेश्चन थे। जैसे रिमीडियल टीचिंग करनी है तो उसके पहले क्या करना चाहिए, उसके पहले डायग्नोस्टिक टीचिंग करेंगे फिर उसके बाद ही तो हम रिमीडियल टीचिंग देंगे ना। तो ये था कि पहले करते हैं, बाद में करते हैं, ड्यूरिंग करते हैं ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन था रिमीडियल टीचिंग से। तो बहुत क्वेश्चन थे। एक जो है आगे मैंने कुछ और भी क्वेश्चन रखे हैं और फिर कुछ सीक्वेंस में क्वेश्चन थे कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा रिमीडियल टीचिंग में, थर्ड स्टेप क्या होगा। तो इस तरीके के थे। लेकिन हाँ ऑप्शंस के थ्रू जाओ अगर उसको अरेंज करो तो वो क्वेश्चन बन जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लॉ से जो क्वेश्चन थे गार्डनर से, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, ये जो है कंडीशंस दी हुई थी उसके बेस में, लेकिन इजी था, ठीक है। तो मैथमेटिकल था, वही चीज़ है कि एक बच्चा है अगर उसका मैथमेटिकल अच्छी है, मतलब मैथमेटिक्स अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो कौन सा है, इंटर रिलेशन है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ये थी। फिर उसके बाद ये गलफिड लॉ से क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसमें कौन कौन से चीज़ें आते हैं, ऑपरेशन आता है, कंटेंट आता है, ठीक है। इस तरीके का दिया होता है कि ये 3 चीज़ें जो आती हैं ना, और प्रोडक्ट, तो ये 3 ऑप्शंस दिए थे और वहाँ से पता करना था कि ये 3 होते कि नहीं होते। फिर पर्सनैलिटी की एक सिंपल डेफिनेशन से था कि जो पर्सनैलिटी है वो ये वर्ड का मतलब क्या होता है। फिर रोल प्लेइंग से क्वेश्चन था कि जो टीचर है उसको जो है हाँ उसमें अगर जो है बच्चे जो है ज़्यादातर जो है कंडीशन दी हुई थी कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो है किसी कंडीशन से सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे वो ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिर वहाँ पे ज़्यादा लेक्चर मेथड नहीं था, मतलब वो कौन सा मेथड होगा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। तो उसमें देखो और सारे ऑप्शन जो थे वो जैसे लेक्चर हो गया, टीचिंग हो गया, तो वो सब एकदम ही नेगेटिव ही जा रहा था, एकदम से सिर्फ और सिर्फ रोल प्लेइंग ही एक ऐसा चीज़ थी जो कि करेक्ट बैठ रही थी। तो ये भी देखो जिसने नहीं पढ़ा होगा वो भी सही कर लेगा। कंडीशनिंग से क्वेश्चन था। कंडीशनिंग में भी देखो एक कंडीशन दे के क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कंडीशन दे के क्वेश्चन ये इस तरीके का था कि अगर कोई बिहेवियर है वो अगर उस बिहेवियर को बाद में किया जा रहा है, ठीक है, मतलब कोई सिचुएशन थी और वो बिहेवियर बाद में रिपीट किया जा रहा है, तो मतलब क्या चीज़ हो गई कि वो कंडीशन बिहेवियर है ना। तो वो ये चीज़ पूछी गई थी। फिर ये पूछा गया था कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो किसने दी थी, तो ये तो ईजी है। फिर देखो ये क्वेश्चंस
कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मतलब ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये अलग ही तरीके के क्वेश्चन थे। ट्विंस, ये ट्विंस से इतने क्वेश्चन आए थे कि जो दो ट्विंस है, अगर वो एक ही जाइगोट से मतलब ब्रेकअप करके दो अलग अलग ये ट्विंस बने हुए हैं, तो ये बताओ ये कौन सा टाइप ऑफ ट्विंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो साइंस का होता है, आई डोंट नो इसके अंदर क्यों डाला इन्होंने। इससे बस 2-3 क्वेश्चन थे। एक था कि मतलब कुछ जीन्स होते हैं, अगर वो जीन्स डिफरेंट है, वो दोनों के जीन्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है कौन सा ट्वीन कहलाएगा, पैटर्नल, मैटर्नल, है ना, इस तरीके का था। फिर एक क्रोमोसोम से क्वेश्चन था कि क्रोमोसोम जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। फिर मल्टीमीडिया से क्वेश्चन था कि मल्टीमीडिया का यूज़ क्यों होता है, तो मल्टीमीडिया का यूज़ होता है क्यों किया जाता है, ताकि जो है स्टूडेंट का ज़्यादातर सेंसेस का यूज़ किया जा सके समझने के लिए, ये चीज़ें थी। फिर रेडियो से एक क्वेश्चन था कि कौन सा रेडियो चैनल ऐसा है जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है ना, लर्निंग से रिलेटेड है, ये चीज़ पूछी गई थी। फिर डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर दो डिफरेंट एनवायरनमेंट, अगर एक बच्चा इस इन्वायरमेंट में रहता है, उसको ये अवेबिलिटी नहीं है, एक जो बच्चा है एक अलग डिफरेंट है, लेकिन वो ज़्यादा है, मतलब किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, एक बच्चा है वो उतना अच्छा नहीं है, उसका बैकग्राउंड भी उस तरीके का नहीं है, तो क्या इम्पैक्ट किया होगा उसके डेवलपमेंट में। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी कि जो इन्वायरमेंट है उसका इम्पैक्ट ऑफकोर्स पड़ा है, तो जीन और इन्वायरमेंट इसका इस तरीके का था। देखो ये कर एक नियोटिनल या नियो समथिंग कुछ तो था, कोई स्टेज पूछा गया था कि ये स्टेज जो है 0 से कितने साल तक होता है, 1 तक होता है या फिर 6 महीने तक होता है, 2 साल तक होता है, इस तरीके का एक स्टेज दिया था, उसे पूछा था। इंडिविजुअल डिफरेंस से क्वेश्चन था, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस से था। एडजस्टमेंट से क्वेश्चन था कि अगर कोई जो है कोई एडजस्ट कर रहा है किसी और इन्वायरमेंट से, तो वो उसका क्या शो करता है, वो उसका एप्टीट्यूड शो करता है। फिर कि मदर टंग का क्यों यूज़ करना चाहिए। फिर कम्युनिकेशन स्किल से एक क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद कंप्यूटर से, देखो ये मैं कह रही हूँ 3 से 4 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के थे ही थे, ठीक है, तो कंप्यूटर अच्छे हो गए थे, वो काफ़ी सिंपल थे, उतने ज़्यादा टफ नहीं थे, ठीक है। और फिर देखो ये वाला मेंटल एज की बात करूँ तो मेंटल एज, देखो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन थे कि मेंटल जो एज है वो टर्म किसने देता, फॉर्मूला की फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला था, उसमें फॉर्मूला चूज़ करना था। इसमें IQ का देखा था, CA का क्या होता है, MA क्या होता है, MA मेंटल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है ना। फिर रिमीडियल टीचिंग के जो मैंने बताए आपको क्वेश्चंस वो सारे थे, देखो ये सारे क्वेश्चंस रिमीडियल टीचिंग के थे। फिर कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो गए, तो ये इतने क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए थे प्रोफेशनल एबिलिटी में। बाकी मैथ्स वगैरह देखो वही सब चीज़ें थी। एज से क्वेश्चन था, एज से था, स्पीड से था, और वो हो जा रहा था, है ना, वो चीज़ें हो जा रही थी। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में जो सीटिंग अरेंजमेंट सर्कल वाले थे, 7 लोगों को बिठा दिया गया था, ठीक है, इसमें दिक्कत आ सकती है लोगों को। और क्वेश्चन में आ सकती है जो रैंकिंग वाला था, जैसे 2 डब्बे रखे हुए हैं ऊपर नीचे, ये इस तरीके से, या फिर किसी मतलब कोई H है, कोई B ऊपर है, नीचे है ना। तो अगर देखो अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, या फिर कोई बच्चा ये पहली बार देख रहा है, तो ऑफकोर्स इसको ये टाइम लगेगा करने में ना, तो उनसे ये क्वेश्चंस नहीं बने होंगे, या फिर उनको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। अब अगर कोई बच्चा बहुत मतलब प्रिपरेशन कर रहा है, कहीं और भी चीज़ें SSC की प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई और कर रहा है, तो आप ये मान के चलो कि उसके लिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे ना, वो आराम से हो जाने वाले क्वेश्चंस थे ये सारे क्वेश्चंस। और तो इसलिए क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे अलग अलग मतलब प्रिपरेशन भी करते हैं ना, तो बताना आप कि आपका अटेम्प्ट कितना हो रहा है ना, जिससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सके कि हाँ कितना लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। बाकी मेरी बात करूँ तो वही मेरा B.Ed था, तो इसलिए मैंने बस ऐसे ही दे दिया पेपर देखने के लिए कि किस तरीके का आ रहा है। हाँ, तो ये सारे पेपर्स हो गए हैं, और आप बताना ज़रूर कि आपका कैसा हुआ पेपर।